इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रीट की। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं उप प्राचार्य की सीधी भर्ती, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले सहित सभी संवर्गों की बकाया डीपीसी जल्द करने की मांग। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 30,000 पदों की डीपीसी पेंडिंग है थर्ड ग्रेड की, यानी थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड शिक्षक बन जाएंगे 30,000, और इससे क्या हो जाएगा 30,000 थर्ड ग्रेड के पद खाली हो जाएंगे। नई रीट के लिए अच्छी न्यूज़ होगी, लेकिन अभी मामला न्यायालय में पेंडिंग है। वहाँ से निस्तारण होते ही 4 सत्रों की डीपीसी होगी 30,000 पदों पर। क्लियर है। इसके अलावा नई रीट को लेकर शिक्षा मंत्री का बयान आ चुका है। राजस्थान में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रिव्यू करेगी सरकार। शिक्षा मंत्री बोले नए सिरे से कर रहे हैं अध्ययन, सभी पहलुओं पर विचार होगा। इसका मतलब दोस्तों ये कि रेट में बदलाव होता नज़र आ रहा है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं एक और न्यूज़, थर्ड ग्रेड टीचर की नियुक्ति का रास्ता खुला। कौन सी नियुक्ति है यहाँ पर देखिए, 6,000 थर्ड ग्रेड टीचर की नियुक्ति का रास्ता खुला। हाई कोर्ट ने रोक हटाई, कहा अदालत एक्सपर्ट कमेटी के फैसले को रिव्यू नहीं कर सकती। थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 1 के पदों पर नियुक्तियों का रास्ता अब साफ हो गया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। अब करीब 6,000 पदों पर नियुक्तियाँ हो पाएगी। नियुक्तियों को लेकर निधि चौधरी व अन्य की याचिकाओं को जस्टिस समीर जैन की अदालत ने शुक्रवार सुबह खारिज करते हुए भर्ती पर रोक को हटा लिया है। याचिकाओं में कुल 21 विवादित प्रश्नों को चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 लेवल 1 में याचिकाकर्ताओं ने 21 सवालों को चुनौती दी थी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए पिछली जो रीट हुई थी ना, रीट 2021 में पेपर आउट हो गया था, फिर 2022 में भर्ती निकली पद जोड़कर। ठीक है, 48,000 पदों पर। क्लियर है। अब इसमें हुआ क्या कि 6,000 जो पद थे लेवल 1 के, वो रह गए थे विवादित प्रश्नों को लेकर, नियुक्ति नहीं मिली थी, रोक लग गई थी। मतलब इन पर 48,000 में से 6,000 पदों पर रोक नहीं लग गई थी। इसका मतलब दोस्तों अब तक 42,000 पद ही भरे थे, 6,000 बाकी थे। कल हाई कोर्ट ने निर्देश दे दिया है और इनकी जीत हुई है। अब ये जो 6,000 पद है ना, वो राजस्थान की स्कूलों में जल्द भरे जाएंगे थर्ड ग्रेड के। अब इससे दोस्तों क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए टीचर भर्ती 2022 कोर्ट के फैसले से 6,000 नियुक्तियों पर राह खुली। हाई कोर्ट में याचिका खारिज, 22 सवालों पर था विवाद। अब इसमें देखिए दोस्तों क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले रीट 2024 की बात करें तो इसमें पदों का मामला फंसा हुआ है, यानी पद शिक्षा विभाग मना कर रहा है कि उतने पद नहीं है जितनी भर्ती होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें दूसरी चीज़ ये भी है कि शिक्षा विभाग ने सरकार को कहा कि 30,000 पदों पर 4 सत्रों की डीपीसी पेंडिंग है और हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है। अगर 30,000 पदों का मामले का निस्तारण हो जाता है हाई कोर्ट से तो 30,000 पदों पर डीपीसी होगी, और 30,000 पदों पर डीपीसी होने के बाद ही नई थर्ड ग्रेड का रास्ता खुलेगा। क्योंकि वर्तमान में दोस्तों 29,272 पद दिखा तो रहे हैं सरकार वो शिक्षा विभाग, लेकिन वो मामला यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि वो दिखा रहा सारा दरबन पर, लेकिन शिक्षा विभाग मान क्यों नहीं रहा। लेकिन अगर हम 29,272 पद मानते भी है चलो, लेकिन 29,272 जो पद खाली चल रहे हैं ना दोस्तों, उसमें कल 6,000 पदों का जो फैसला हुआ है वो भर जाएंगे इनमें से। तो फिर कितने पद बचेंगे? फिर बचेंगे 23,272। तो इतने से पदों पर तो रेट होने वाली नहीं है, पदों की तो और भी ज़रूरत है। तो यहाँ पर मामला आता है डीपीसी का 30,000 पदों पर। ये डीपीसी अगर हो जाती है तो रेट बम्पर पदों पर आएगी। लेकिन एक चीज़ दोस्तों और है कि अगर पुराने पैटर्न से रेट होती है, जो पिछली भर्तियाँ 2 भर्तियाँ हुई थी शायद 2021 वाली 2022 वाली, ठीक है, उससे पहले एक पेपर था, पुराने पैटर्न मतलब रेट पात्रता और थर्ड ग्रेड भर्ती, पुराना पैटर्न है। अगर इस पैटर्न से रीट होती है तो मैं आपको बता रहा हूँ जो रीट 2024 की विज्ञप्ति है ना, वो आपको इसी महीने के लास्ट तक देखने को मिल सकती है रीट पात्रता की, और कुछ ही दिनों में सरकार घोषणा कर सकती है। हाँ, अगर शिक्षा मंत्री अपने बयान के हिसाब से काम करते हैं, यानी इसमें चेंजिंग करते हैं एक पेपर का, कुछ भी करते हैं, फिर यहाँ पर मामला फंसता है, फिर यहाँ पर मामला लंबा जाता है। फिर तो सरकार जो फैसला करेगी
क्या फ़ैसला पैटर्न में करा, उसके बाद ही कन्फर्म हो पाएगा विज्ञप्ति कब होगी। तो ये 2 चीज़ें, और बदलाव करना दोस्तों इतना आसान भी नहीं हो रहा। फ़िलहाल शिक्षा विभाग से ऐसी कोई न्यूज़ मिल नहीं रही कि बदलाव कर रहे हैं, ऐसा इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि कोर्ट में मामला फंस सकता है। तो लास्ट में दोस्तों आपको ये कहना चाहूँगा, अगर सरकार कुछ भी नहीं बदलती है पैटर्न में, तो आपकी विज्ञप्ति इसी महीने के लास्ट में जारी हो सकती है। अगर विज्ञप्ति जारी नहीं होती है तो सरकार द्वारा प्रेस नोट जारी हो जाएगा और अगले महीने विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, और वही 2 पेपर का होगा। और फिर क्या होगा दोस्तों, रीट तो पात्रता है और यहाँ पर कोई पदों की ज़रूरत है नहीं, तो लास्ट इस साल के लास्ट तक रीट हो जाती है और 2025 में शिक्षक भर्ती होती है। तब तक तो 3rd ग्रेड के और पद खाली हो जाएंगे। मतलब 6000 पद भरने के बाद भी 29,272 पद रहेंगे ना, प्लस 30,000 पदों पर डीपीसी भी तो है ना। अगर डीपीसी हो जाती है तो पदों की संख्या 50,000 से ज़्यादा पहुंचती है। ये माध्यमिक शिक्षा के पद है दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा के पता नहीं है, ठीक है। तो ये है मामला रीट का। और लास्ट में दोस्तों ये कहना चाहूँगा, शिक्षा मंत्री के बयान के हिसाब से रीट 2024 का फैसला मुख्यमंत्री करेंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारी काम कर रहे हैं इस पर, लेकिन फाइनल फैसला सीएम करेंगे रीट 2024 का। ये मुख्यमंत्री बयान दे चुके हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने ये भी शिक्षा मंत्री को कहा था कि शिक्षा विभाग में खाली पदों को भरा जाए। लेकिन हाँ, यहाँ शिक्षा मंत्री खुद चाहते हैं कि रेट में बदलाव हो। रेट में बदलाव होगा, ऐसा नहीं शिक्षा मंत्री अकेले फैसला ले लेंगे, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री के साथ ही अनुमति के बाद ही ये फैसला होगा बदलाव का, ऐसा नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री की अनुमति से ही ये सारी चीज़ें होगी। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, अगर बदलाव होता है तो समय लगेगा, बदलाव नहीं होता है तो इसी महीने में लास्ट तक आपको प्रेस नोट देखने को मिल सकता है रीट 2024 का।